प्रेम ने ख्याति की ट्रॉमा ढाल पे उठाया सवाल। एक तीर से किए दो शिकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज प्रेम हीरो बन गया फिर से, क्योंकि कल जीरो बना था। तो आज प्रेम ने रक्षाबंधन की बात भी की और ख्याति से 1-to-1 बात भी की, जो बहुत ही अच्छी थी। और ये बात सिर्फ ख्याति के लिए नहीं थी, कोई और भी था वहां पे जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी बात ठीक बैठती थी। समझ तो आप गए हैं मैं किसकी बात कर रही हूं। चलिए चर्चा में भी लाते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत सही कहा, और मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि ये ट्रॉमा सिर्फ सीरियल में ही नहीं, बाहर की दुनिया में भी बहुत मिसयूज हो रहा है। इसको एंजाइटी का नाम भी दिया जा रहा है, इसको कई और डिप्रेशन का नाम भी दिया जा रहा है। मिसयूज कहने का मतलब मेरा यह है कि जो एक्चुअली ट्रॉमा के शिकार होते हैं वो बेचारे भी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं हो पाते, क्योंकि उनके ट्रॉमा को भी कई बार अलग तरीके से देखा जाता है। क्योंकि कुछ ढोंगी ख्याति जैसे लोग इस ट्रॉमा को इशू बना के अपनी मनमानी करते हैं। बिल्कुल सही कहा प्रेम ने। और यहाँ पे ख्याति फिर से अपना वही दुखड़ा लेके बैठ गई, फिर से बेटे का रोना, फिर से वही। और अनिल ने भी इसमें प्रेम का पूरा साथ दिया कि मौत एक दिन की होती है और पूरी जिंदगी कोई अफसोस नहीं कर सकता। जो जिंदा है उनको मूव ऑन तो करना ही पड़ता है। और बहुत सही कहा प्रेम ने कि दुख को जितना मेहमान बना के रखोगे उतना ही दुख आपको खा जाएगा। आप, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूं कि जितना आप अपने अंदर किसी चीज को रखोगे बाहर भी वही चीज नजर आएगी, और वही चीज नजर आती है। इसलिए जो दुखी है वो अगर और दुखी होना चाहे तो उनको और भी दुख मिलेगा और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर लड़ना चाहे तो लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। जैसे कि अनुपमा जीतती है, जैसे अनुपमा ने कहा कि अच्छे समय को पकड़ के रखना चाहिए। और पकड़ के रख तो नहीं सकते समय को, मगर उस समय को इतनी अच्छी यादों से यादगार बनाना चाहिए कि हमेशा याद रहे। तो जब ये बातें प्रेम कह रहा था ख्याति से, तो ये बातें तो राही भी वहां पे सुन रही थी। उसने आज तक किया क्या है, इसी चीज का तो फायदा उठाया है। जबकि वो रियल एंजाइटी में थी जब वो आध्या थी। मगर अब कहां है रियल एंजाइटी, कहां है वो प्रॉब्लम्स। तब तो ये था कि मम्मी ने एक्सीडेंट के लिए मुझे छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद मम्मी से पैचअप भी हो गया। अब कहां है एंजाइटी। अब मम्मी ने स्पेशली राही के लिए कुछ किया ही नहीं है गलत, राही को तो बचाया ही है। यहां पे मम्मी ने राइट का साथ दिया, और राइट का साथ देना मतलब उसके ससुराल वालों को गलत कहना। यही प्रॉब्लम है ना राही की, और क्या प्रॉब्लम है। जब आर्यन का भाई उसके लिए अब दुख को भूल के आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो राही क्यों नहीं अपनी मम्मी को उस दोष के लिए माफ कर पा रही जो उसका है ही नहीं। तो ये ट्रॉमा की ढाल ही तो हुई। क्यों नहीं ये ख्याति सीधे सीधे बोलती कि मैं ट्रॉमा नहीं, मुझे बदला लेना है, क्यों नहीं बोलती। जो लोग अपने आप से ही सच नहीं बोलते हैं, दूसरों को दोषी बनाते रहते हैं, वो पूरी जिंदगी ऐसे ही दुखी रहते हैं, जिसको वो ट्रॉमा का नाम देते हैं। अगर इतना ही दुख है, इतनी ही तकलीफ है किसी भी जगह पे, तो आप आगे बढ़ जाइए ना। आप अपने आप को क्यों दुखी कर रहे हो। क्यों ऐसे परिवार में रहना जिस परिवार का जो एक एक मेंबर है, जिसको भी आप समझते हो कि इसको मेरे साथ दुखी होना चाहिए, वो दुखी नहीं हो रहा, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। तो क्यों आपको उन मेंबर्स को उसी दुख में डालना है। क्यों नहीं आप अपना दुख लेके साइड में हो जाते, जैसे पहले चली गई थी घर छोड़ के, वैसे ही चली जाती कि मेरे बेटे का दुख मेरा है, मैं जा रही हूं, टाटा बाय बाय। मगर नहीं, क्योंकि ये हंसते हुए चेहरे उसको बर्दाश्त नहीं है। इसलिए ट्रॉमा का नाम लेके सब कुछ करके एक्सप्लॉइट कर रही है, इमोशनली बेटे को, पति को, सबको कर रही है। तो ये ख्याति की ढाल जो बनी हुई है ट्रॉमा, उसको बहुत अच्छे से आज प्रेम ने तोड़ा है। और ये सिर्फ प्रेम ने टीवी के अंदर के कैरेक्टर्स की बात नहीं की है, बाहर के लोग भी जो ट्रॉमा को मिसयूज करते हैं उनकी भी बात की है कि अगर ट्रॉमा है तो थेरेपी करवाइए, इलाज करवाइए। ये नहीं कि उसको ढाल बना के अपनी मनमानी कीजिए। बहुत अच्छा सीन लगा मुझे। और ये बात अब राही भी सोचेगी कि प्रेम ने मुझे तो नहीं कहा, क्योंकि अब प्रेम राही को डायरेक्टली कुछ नहीं कहता है, मगर अब राही को ट्रीट करने का तरीका उसने सीख लिया है कि किसी और से कहो और फिर
सो ये बहुत अच्छा सीन था। आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।